हैं जो बताई जा ही नहीं सकती, क्योंकि स्थूल चीज तो आपकी गिनाई जा सके हैं, बताई जा सके हैं। मधुबन का भंडारा, मधुबन का खाना, मधुबन की क्लास, मधुबन की संख्या, मधुबन की सफाई, मधुबन की सुंदरता, मधुबन की हरियाली, आपस का प्यार, बहुत स्नेह युक्त व्यवहार, ये सारी चीज तो बताई जा सके हैं। लेकिन बाबा आया तो सही बात है, माता जी ने जिस तरह बताई कि जाडा साला क्या रूम रूम करना आया ओया के नू बेरा नहीं, पर खुशी बहुत है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख भी हरेक आत्मा का अनुभव भी अपना अपना है, अनुभव करने का तरीका भी अपना अपना है। उसका है आप डर जाओ लेकिन आपने अच्छा बहुत लगे। लोग फिल्म देखे हैं, भूता की फिल्म देखे हैं, डरे हैं देख दे, लेकिन फिर भी देखे हैं ना। वो डरना भी एक रोमांचक अनुभव है। नू यही न जाडा तो ला गया, पर वो कसूती खुशी दे गया। बताओ, जाडा तो और लोग ने भी आजकल ला गया है, ठरदे हांडे हैं, लेकिन उसमें खुशी को नहीं। तो वो कौन सा था जिसने किसी का पसीना आ जाए, किसी का एकदम न्यू होवे जणू तो भीतरला पाट गया सारा, किसी का यूं होवे जणू सारे जन्मा का आजा रोले। ये सारे अलग अलग तरीके हैं, अभिव्यक्ति हर आदमी की अपनी अपनी है। लेकिन बाबा से जब मिला हाँ तो उसका शांति का अनुभव, या जिस तरह लक्ष्मी माता ने बताया कि एक बार मैंने पावर जैसे बहुत मिली, शक्ति का अनुभव, या किसी किसी ने जिस तरह प्यार का अनुभव कि बाबा जिस तरह प्यार का सागर है, या किसी ने जिस तरह सुख का अनुभव, या जिस तरह एकदम आनंदित हो जाए, या हल्केपन का अनुभव बहुत सारा न हुआ है कि जिस तरह वजन को नहीं रहा, बहुत भारी भारी माता भी हुए लेकिन वह नाचे और उन्हें नू लगे कि लाइट इतने हो गए कि कोई वेट नहीं रहा, क्योंकि वेट असल में के वो सिर पे तो नहीं ठा रहे आपके में, वजन थोड़े ठा रहा क्या, लेकिन वो भीतर का ही है। जब आप उदास हो तो बहुत भारी हो जाओ हो, जबकि गठड़ी थोड़ी ठा रखी है, आदमी निराश हुआ है, उदास हुआ है जब। तो ये जो अंदर का हल्कापन है जिसमें बाबा ने को है ना डबल लाइट हो जाओ, तो वो जो डबल लाइट के खिलाफ जनवरी में सुनते भी होगे मुरली जो रिश्ता बनन खातर रोज की नई नई पॉइंट्स मिलेंगे, आपने उनका मनन करियो, आप उनका अनुभव भी करिए। और खास चीज होमवर्क दे रखा है जनवरी का, 108 घंटे आपने पूरे करने, आप लाग रहे हो इस अनुसार अपना अपना होमवर्क जो दे रखा है उस अनुसार अपना तरीके पढ़ा लियो। आपके रोज के लगभग 3.25 घंटे होंगे, 3.25 घंटे रोज आपका योग होगा जब आपके 108 घंटे पूरे होंगे। तो ये सारी चीज क्या खातर है, जिस तरह संडे की क्लास थी ना अपनी, ये पुरुषार्थ तो बहुत हो लिया लेकिन एक प्रारब्ध का टाइम, एक तो पावत जो मिला है ना, आप उसका सुख अनुभव करो। मेरी मेहनत नहीं, योग में जब आप बैठोगे, शुरू में आपने नू लगा है कि बैठना पड़ेगा, पाँव भी दुखन लग जाए उसके है, अपने बेचैनी भी होने लग जाए क्योंकि लगातार बैठने का अभ्यास नहीं। लेकिन जब आप वाकई योग युक्त हो जाओगे तो आप खातर टाइमलेस हो जाएगी वह चीज। आप बैठे बाबा की याद में, और बाबा की याद में अगर समा गए ना तो आपने बेरा कौन पाटा, मैंने 5 मिनट हुई है 3 घंटे हो गए, आपके 3 घंटे भी 5 मिनट जितने लागेंगे आपने कि ईबे तो बैठे थे, वो खत्म हो जाएगी वह चीज। क्योंकि ईब तो आप बाबा मिलन करके आओ हो तो आपके 3-3.5 घंटे लगभग आप रहो हो डायमंड हॉल में, लेकिन वो भी टाइम था जब 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 10 घंटे या इतने देर बैठे ही रहा करते डायमंड हॉल में, और वो भी बूढ़ी बूढ़ी माता, लेकिन उन्हें फील को नहीं आया कर दिया चीज, अकीब बैठे थे, एक पैर है भी नहीं है, ऐश्वर्य अवस्था का जो बड़ा इजी अनुभव,
उस खातर कोई मेहनत को नहीं करी, अपन तपस्या थोड़ी करा। अपन रोज मुरली सुन ली, बाबा याद कर लिया, कासन मांझ दी, क्या मेहनत है? कुछ भी नहीं। न भूखे मरे, न किते घर छोड़ के गए, न किते तपस्या करी, न एक टांग पर खड़े हुए, न पैदल पैदल चल के कावड़ लाए। अब तो मुझ तरह वहां भगवान ने इस टाइम ज्ञान जो दिया है वो मौज का ही दिया है। परेशानी जितनी थी वह भक्ति में होली। द्वापर युग से शुरू करके जो आपा ने, क्योंकि आप सारे आड़े जो बैठे हैं हमें, आप जो इतने साधारण दिखो हो, आपने नू लागे घरा की अनपढ़ माता हम, पर ये सारी की सारी माता पुराने जन्मा में तपस्वी आत्मा थी। ये ऋषि महात्मा जिन खातर लोग को है ना कि वह तप कर मर गए, उन्हें भगवान नहीं मिला, लेकिन उन्हें ईट मिला है। और वह सारे तपस्वी थे, वही तो माता बन गई। ये सारे कृष्ण लीला में एक चीज दिखाई है, आपने देखी होगी कि वह जो मटकी फोड़ा है जिनकी, और वह जो उसके पीछे घूम के उसने डांटे है ना कि तू हम करांगे तेरी शिकायत, डट जा तू। श्री कृष्ण ने जो कहे हैं, वह जो उसके पीछे पड़ रही, कोई डांटा है, कोई उसने खिलावा है, कोई उसकी मनुहार करे, वह सारे जो दिखाई हैं उस एपिसोड में उन माताओं के पीछे उनके पिछले जन्मा का दिखाया है कि वह सारी तपस्वी आत्मा है। वह महात्मा है जिनने श्री कृष्ण के साथ आन खातर, उसके साथ नु डांट मारन खातर और उसके साथ खेलन खातर कितने जन्मा की तपस्या करी है उन्होंने। क्योंकि आप जब सतयुग में श्री कृष्ण के साथ खेलोगे तो उसके पीछे कितनी तपस्या होगी। सारी भक्ति, सारा ज्ञान और या सारी संगम युग की कमाई, इसका रिजल्ट होगा वो खेलना। वो इतना इजी को नहीं है। तो जिनने तपस्या करी थी द्वापर युग से स्टार्ट करा था, वह सारे तो हैं ब्राह्मण, क्योंकि जिनकी भक्ति पूरी होती चली गई उन्हें ज्ञान मिलता चला गया। आप भी जिस हालत में भी हो, जिन घरा में, जिन सिचुएशन में, इसे घरा में हो आप के कई बालक भी हैं और आदमी भी शरीर छोड़ गया, मुश्किल से पालने पड़े हैं, घर में कोई सहारा भी नहीं, मुश्किल से गुजारा चल है, हो सके इसी सिचुएशन में हो। लेकिन यह सिचुएशन थोड़े दिन की है, या इसने खेल समझ के देखो, यो एक नाटक है। नूदोई हेमा मालिनी ने भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ऐश्वर्या राय है, इनकी अरबा में है कमाई तो, लेकिन जब फिल्म में इन कासन मांझने होंगे या इनकी वहां कान पकड़ के मारेगी, इसके पिक्चर में रोल होगा, अब तू काम क्यों नहीं कर दी, सारा दिन काम भी करेगी, पिटाई भी, तो जब उस फिल्म में वो रोल करना होगा फिर तो वो ही करेगी ना। बात बूंदी सी साड़ी भी पहनाऊंगे उसने, वह कासन भी मान जाएगी, और यह चीज एक बार नहीं वह कोई सोबर करेगी, एक सीन ने फाइनल करने खातर पिटाई बीगी, तो ये सारे काम रोवे बीगी। आप सारे जो करो हो यो एक पार्ट है इस जन्म का, और यो थोड़े टाइम का है, और इस पार्ट का भी आपने मजा आएगा जब आपने ज्ञान हो जाए, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि जब आपने साक्षी रहना सीख लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो, यो पार्ट है, असलियत थोड़ी है कोई। बाबा हूं भी कहे है दुख धाम का जो यो तारा जन्म है, ये आड़ा जो थम रहो हो, आड़ा दुख तो होगा ही, क्योंकि दुख धाम है। सुख धाम में होगा सुख, तो शांति धाम में होगी या सतयुग में होगी, आड़ा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन आड़ा रंदे जब आपने ज्ञान का बिल्कुल सही पता चल जाएगा तो फिर आप निश्चिंत होते चले जाओगे, बेफिक्र। बाबा ने कहा था ना कल परसों की मुरली में, बस एक की चिंता रखनी, बाकी तो सारी चीजें तो बेफिक्र बाबा ने बनाई दिए। कौन सी चिंता रखनी है? पावन बनाने की। बस ये जो टाइम है इसने हम वेस्ट ना करा, इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जो बहुत कीमती है। तो आप जो सारे ईब संगम युग पर करने लग रहे, और आपने बहुत नए साल के साथ बधाई भी हो, क्योंकि कई जगह तो समाचार मिले हैं आपके, आप सेवा करने लग रहे हो, कितने 5 माता मिल जाओ, 10 माता मिल जाओ, कोई मंदिर में, कोई किसी के घर इकट्ठी करके न। तो ये जो सारे समाचार आपके सुना, हाँ, तो
यकीन मानो वो बहुत गर्व महसूस हुआ है कि आप सारे, इतनी सारी क्लास आपके दादाजी जो करावे हैं आपकी, आप में रोज जो यह चीज भरे जावे हैं कि सेवा करो सेवा करो, क्योंकि दोनों एक ही, आपके दादाजी भी और वो ऊपरला बाबा भी, शिव बाबा भी, दोनों एक ही आसिया है। आज की मुरली में भी है ना सेवा का, सेवा के ऊपर बाबा बिल्कुल अंडरलाइन करवा हुआ है कि कितनी रही हुई है और रहनी नहीं चाहिए। एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि जिसने बाबा का मैसेज ना मिला। आप सोच के देखो, आपने जब भगवान का ज्ञान नहीं मिला था तो कितनी बुरी हालत थी। कोई किसी भी सिचुएशन में था, मुँह खुए खुए से थे अमरनाथ से, और बाबा मिल गया तो कितने निश्चिंत हो गए कि जिस तरह सिर पर छत्र छाया हो किसी की, तो कितना सुकून, कितनी शांति मिली, कितने बेफिक्र हो गए। तो हम नहीं चाहते कि हमारे और बहन भाई जो बेचारे हैं उनमें भी यह चीज मिल जा, उनका कनेक्शन जुड़ जा, तो वो सारे भी कितने निश्चिंत हो जाएंगे। तो उनके प्रति बाबा कई बार पूछा है कि रैम नहीं आंदा था हमने, तो आप सारे जुट रहे हो इस चीज में, इस चीज की आपने बहुत बहुत बधाई। और जो आप नहीं शुरू करा है किसी ने, तो आप जिस जगह भी हो, आपके घर में कोई आवे उसने मैसेज दो, आप पड़ोस में किसी का जाओ उसने मैसेज दो, सोचो किसने क्यों कर बता सका। हाँ, घर में बच्चे हैं उन्हें बताओ, क्योंकि जो भी जिस एज में है, जिस जगह है, वो सब परेशान है। आप ना सोचो कि छोटे बड़का की के परेशानी है, जो स्कूल में जावे हैं, कॉलेज में जावे, बहुत परेशानी है उनकी, सब बहुत दुखी हैं। तो बाबा से मिल लेंगे तो सब बहुत सुखी हो जाएंगे, और सुखी संसार है तो बनाना है ना। और जिस तरह पापा ने कहा कि भाई मैंने आज्ञा करता कि भगवान सबका है तो मेरा भी है, तो उनका भी तो है, बेचारे जिन्हें नहीं मिला है तो परमात्मा पे उनका भी हक है, तो हम उनने भी उनका हक दिलवाने का काम कराएंगे। यही तो दया के सागर बनो, जिस तरह बाप दया का सागर है, करुणा का सागर है ना, मर्सी ऑन मी करे हैं लोग कि हे भगवान रहम कर। तो बाबा ने कहा थारा द्वारा है तो रहम करूंगा, हम बच्चे हो मेरे, हम ही तो सारे बताओगे उनने। तो अव्यक्त माँ सहयोग, बल्कि 24 साल ने, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी इसी करी हुई है कि इसके बाद महापरिवर्तन शुरू हो जाएगा, इसके बाद के 24 में महापरिवर्तन शुरू हो जाएगा। जापान का इतना तगड़ा भूकंप, वो आप समाचार वगैरह देखते होंगे, यूक्रेन का युद्ध, हमास का युद्ध, इजराइल युद्ध चल ले रहे हैं, दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज भी शुरू होगी धीरे धीरे। तो फास्ट स्पीड होने कितनी देर लगे है। तो आपको जो कोरोना की तीसरी, थर्ड वेव, तीसरी लहर आ गई, उसने भी, क्योंकि कोडे में भी कोई चीज ठप हो सके है, कोडे पर भी यह चीज अनाउंस कर दी जाएगी, हम लिकड़ना नहीं करते, बाहर बैठो अपने घर में। तो इतने सारी चीज इजी हैं, इतने उस चीज का फायदा उठाओ, क्योंकि जब चुप होके बैठना ही है तो फिर साइलेंस में बैठ के ना आप योग तपस्या करेंगे। लेकिन इतने सेवा कर सका, हाँ ठीक ठाक सिचुएशन है, इतने खूब सेवा करो। और ईव अव्यक्त मास चल रहा है, तो घने सारे जो इसे काम लागे ना आपने कि ये बाद में करे जा सके हैं, उन आप फरवरी में कर लियो, ठीक है। जनवरी में घने सारे काम में अपना आपने बिजी ना करो, खाली खाली रहो, बाबा ने याद करो और सेवा करो, इन दो चीज पर फोकस करो। ऊँ भी सर्दी बहुत है, तो फालतू के काम अगर अवॉइड करे जा सके हैं तो उन्हें एक साइड कर दो। इस टाइम सिर्फ आप आइए, दो ही काम कराएंगे। आप नू सोच लो इब एक महीने की मावस है, मावस में घने काम कौन कर देने, तो इब मावस अपनी 1 महीने की शुरू होगी 1 तारीख से है। और इब के बाद तो आपके दिन भी सारे 18 जनवरी का बेरा आपने के है कि 18 जनवरी का वीरवार, तो हम सारे बड़े राजी हो रहे होगे। 18 जनवरी वीरवार भी तो हम सारे आओगे। बाबा ते मिले हुए जितने भी हैं, जो बाबा ते मिल लिए, जिस भी क्लास में गीता पाठशाला में कितने भी हैं, कोई भी हैं, मेरा यो अनुरोध है कि 18 जनवरी ने कोई मिस नहीं करे। 18 जनवरी ने आप सब आओ अपनी क्लास में, हर एक ने लेके आओ, क्योंकि उसके भी तो बाप का दिन है ना। और उसका अगला दिन के है 18 जनवरी, तो अगला वीरवार के होगा 25 जनवरी है। 25 जनवरी इनके है
आपकी माता जी का दिन है ना। तो आपकी माता जी तो जो मिले हुए हैं वह सारे 25 जनवरी ने जरूर आना। मेरे ख्याल तो ईसा तो कोई हुए ना गा जो माता जी इतना मिला। ईसा कोई है हाल में, माता जी तो नहीं मिला हो। कितना आए हो आप? इपे आए हो नए नए। अच्छा मानेर वाले कितने रे? ये भी बिल्कुल नए हैं। खड़े हो भाई, खड़े हो सारे मानेर वाले। हमने देखने तो आए ना, आ जाओ। आएंगे तो ताली बजाओ भाई। बैठो, मुबारक हो, आना भी मुबारक हो, आपका जन्म भी मुबारक हो। और हम चाहेंगे कि आप बहुत जल्दी उन्नति करो, क्योंकि थोड़े लेट आए हो ना, तो उतने तेज चलना पड़ेगा। खेत में रोटी लेके गए हो कदे? गए हो? जब घर आए आधा घंटा लेट हो गए, 10 बजे रोटी पहुंचानी है, घर आए बज लिए जो 9:30, हर 1 घंटा जान में लाग गया, तो फिर न्यू हो जाए बाट देखते होंगे, भूखे मर गए होंगे जो खेत में जा रहे हैं। तो फिर कितनी तेज स्पीड से चला करा? बहुत तेज स्पीड से नहीं चला जाएगा। राम है जितनी लोग आई फेंटेंगे सब ने पाछे छोड़ दे हैं, भाई वार होगी। तो आप नहीं इतनी स्पीड से चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारे देखो आगे चल रहे हैं, ये सारे पाछे छोड़ने। इतनी तेज चलियो आप सारे, है ना। छोटे हो ना तो छोटे बालक तेज भी चला करें, तो आप भोग खाओगे फिर। लेकिन नया साल आपका भी है तो छोटा सा गीत गाना तो बने है ना, नया साल तो सेलिब्रेट कराएंगे भाई। नहीं तो बयानी वाले नु कह देंगे हमारा गीत तो गाया ही नहीं। कसर नहीं रहनी चाहिए।